Hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching Success IQ. आज है 17th ऑफ मार्च और आज का जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू की ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एक बात बता दूं, एकदम ये शॉर्ट वीडियो होता है, हार्डली 3-4 मिनट का और अप्रॉक्स 15 to 20 वोकैब डेली का रहता है। मेन मोटिव ये है ना कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का, ठीक है। और ये ऐसा चीज़ है ना कि ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख लोगे तो आपका वोकैब ठीक हो जाएगा। ये बार बार कुछ कुछ ऐसा काम होता है ना कि आपको करते रहना होता है। कब आपका ठीक हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सेशन उसी के अकॉर्डिंग है, तो आपको देखते रहना है एकदम। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आपको चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो शेयर नहीं करता हूँ। इसका मतलब अगर एक बार अगर आपको इसका मतलब आप पहली बार अगर आप देख रहे हैं ना, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई आपको मतलब आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट वगैरह डिजिटल वगैरह तो सारा सब कुछ करवाता हूँ। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया। नहीं तो आप ना आजकल ना एजुकेशन बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप चंगुल में फंस जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जिसको अपने काम से मोहब्बत होती है उसको फिर फुर्सत नहीं होती। सिंपल सा बात है। कई लोग कहते हैं ना कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है, हमको ये पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, हम सारा दिन मैथ रीजनिंग ही करते रह जाते हैं, इंग्लिश के लिए तो हमको टाइम ही नहीं मिलता, इंग्लिश हमसे हो ही नहीं रहा। अरे होता इसलिए नहीं क्योंकि आप करते नहीं हो, आप करना ही नहीं चाहते हो। सिंपल सा फंडा है, जिस सब्जेक्ट में स्कोर आता है वही करने का मन करता है। लेकिन आपको क्या पता है बिना इंग्लिश का आपका रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। तो ध्यान में रखना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ना, प्राइम, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव समबडी इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिम फॉर समथिंग। मान ली किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए अगर तैयार करते हैं ना, ठीक है, उसी को प्राइम कहा जाता है। जैसे सेंटेंस में यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जब पॉलिटिशियन हैड बीन वेल प्राइम्ड विद ऑल द फैक्ट्स बिफोर इंटरव्यू। नहीं होता मतलब पॉलिटिशियन जो है ना, मतलब उसको इंटरव्यू से पहले जितना भी प्राइम है ना, मतलब जितना भी मुद्दा होता है सबके लिए तैयार कर दिया जाता है। जैसे पीएम जाएंगे, ठीक है, या कहीं पे भाषण होने वाला है तो उसमें क्या क्या चीज़ उनको बोलना है, नहीं बोलना है, उसके लिए आप प्राइम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंटेस्ट। कंटेस्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं ना, खास करके कोशिश करते हैं कि हमको ही जीतना है, किसी और को नहीं, तो वही उसी के लिए कंटेस्ट की मतलब का यूज़ करवाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना 24 टीम्स विल कंटेस्ट नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप, ठीक है, मतलब अगले साल वर्ल्ड कप में जो 24 टीम क्या करेगा, भाग लेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। नहीं, एट्रीब्यूट देना बोलते हैं एकदम, मतलब श्रेय देना, एकदम उत्तरदायी मानना एकदम। और टू बिलीव डैट समथिंग वाज कॉज्ड बाई डन समबडी, तो बोलते हैं अच्छा ये चीज़ हुआ है ना, इसका श्रेय इसको जाता है, ए नाम के आदमी को जाता है, ठीक है। नहीं बोलते हमारे राज्य में ये काम हुआ था, अरे जो पहले वाले जो सीएम थे ना, उनके ही चलते ये काम हुआ था, मतलब श्रेय दे देते हैं। वही कहा जाता है कोहली एट्रीब्यूट इज सक्सेस टू हार्ड वर्क। सिंपल सा बात है, कोहली कहते हैं कि आज जो भी हम सफल है ना, एक कठिन परिश्रम के चलते ही सब है। हो सकता है मेरा गला थोड़ा सा साउंड अजीब आ रहा होगा, लेकिन गला चौक हो गया एकदम, है ना बिल, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी के लिए मैं बना रहा हूँ। कंसोलिडेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पक्का करना। पक्का मतलब क्या कि टू बिकम और टू मेक योर पोजीशन पावर फॉर्मर स्ट्रॉन्गर दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू। मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं ना कि आपका जो पावर है वो आपको कंटिन्यू एकदम पूरा रहे। जैसे वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट व्हाट वी हैव लर्न सो फार बाय डूइंग द रिवीजन एक्सरसाइज टुडे। नहीं बोलते हैं जो भी आज कुछ हम एक्सरसाइज वगैरह से सीखे हैं उसको हम मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं पक्का एकदम, क्योंकि यही सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नर्व जो है ना, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ना डरा देना या फिर हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज कर देना, एकदम कॉन्फिडेंस को लूज कर देना। उसके लिए जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं हिट साइलेंस अंडर सास, मतलब उसका जो नहीं बोलते, कोई अगर कोई चुप्पी साथ देता है ना सामने वाला, जिससे नहीं बोलता है, खास करके एफ जी एफ बी एफ में होता है, अगर कोई चुप्पी अगर गुमशुदा हो, गुमशुदा नहीं मतलब चुप रह गया ना, तो लगता है जरूर कुछ बात है। बताओ ना क्या हुआ है, बताओ तो सही हमको, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्यों इतना एकदम पूरा अनर्व हो गई है। बोलते हैं ना, सीज जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रोक देना, समाप्त कर देना एकदम, है ना। हाँ मतलब नहीं तो सीज कर लेना। जो तो फाइटिंग इन एरिया हैज़ नाउ सीज्ड, मतलब जो एरिया में जो फाइटिंग है ना उसको अब रोक दिया गया है ना। इस तरह से यूज़ करते हैं। प्री इमिनेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोर इम्पोर्टेंट और बेटर देन अदर्स। जैसे मान लेते ये है बी है, ठीक है, तो इसके तुलना में ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बेटर है, अच्छा, उसी को प्री इमिनेंट
कहा जाता है। वार्म अप जो है ना एक एडजेक्टिव है, देखिए इडियम फ्रेज के रूप में है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट न्यू ओरिजिनल। मतलब ओरिजिनल ये खास करके ना किसी भी आइडिया या फिर प्रोडक्ट को लेकर के यूज किया जाता है जो कि नया नहीं है, ठीक है, उसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पेंट अप जो कि एक एडजेक्टिव है जो खास करके फीलिंग को मतलब लेकर के यूज किया जाता है, जो कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है। नॉट एक्सप्रेस्ड और रिलीज जो नहीं किया जाता है ना, मतलब नहीं किया जाता मतलब क्या है, नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, ठीक है, उसी को पेंट अप कहा जाता है। बट्रेस जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि सिंपल सा बात है, क्या बोल सकते हैं इसको, जो सहारा देते हैं ना, मतलब किसी चीज़ में जैसे वाल वगैरह बनाने में, या फिर ऐसा नहीं किसी भी मुद्दा के बारे में बात करते बोलते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ हम बोल देंगे ना थोड़ा सा ये मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। बोलते हैं ना स्टोन और ब्रिक्स स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट वाल और मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे सिर्फ वाल के लिए बात किया गया है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे एक्सपैंड, बोलते हैं एक्सपैंड कर दिया है। एक्सपैंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फैला देना एकदम, टू बिकम और समथिंग बिगर एकदम, है ना। ऐसे बोलते हैं ना मेटल्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है ना तो वो इधर उधर उधर सब फैल जाता है, एकदम फैल जाता है। एप्रिशिएबल जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ना मतलब अच्छा खासा एकदम पर्याप्त, काफ़ी बोल सकते हैं, मतलब लार्ज एनफ टू बी नोटिस्ड और टू इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि उसको आसानी से नोटिस किया जा सकता है, ठीक है, और जो अच्छा भी लगे उसी को अप्रिसिएबल, मतलब बहुत प्रशंसनीय है एकदम पूरा, है ना। कंट्रैक्शन जो है ना, देखो एक्सपेंड मतलब क्या था, एकदम पूरा बहुत बड़ा होना, उसी का अपोजिट ये हो जाता है कंट्रैक्शन। देखो सिंपल, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एंटोसाइनो डालो, मैं इसलिए नहीं डालता हूँ ना, देखो सिंपल सा बात है, एग्जाम में जो एंटोसाइनो आता है ना उसका लॉजिक कुछ और रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे जो आप याद करके क्या जाता है बी का स्मॉल, ठीक है, वहाँ पे कुछ और ही लॉजिक रहता है, इसलिए आप सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करो, अपने सेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में आप एलिमिनेट कर लेना एकदम। वही कंट्रैक्शन मतलब होता है संकुचन, संक्षिप्तीकरण एकदम, है ना। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मेकिंग समथिंग स्मॉलर और शॉर्टर, उसी को कंट्रैक्शन कहा जाता है। वैन जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है छीन हो जाना, मतलब मरियल हो जाना, एकदम कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना माई इंथुजियाज्म वाज वैनिंग रैपिडली, मतलब मेरा जो उत्साह है ना धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जोश कम हो रहा है ना। मेंस्टे जो है एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग्स दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर इज सक्सेसफुल। किसी भी मुद्दा का जो मेन आधार रहता है ना खास करके, ठीक है, जिसको लेकर के वो ज़्यादा कुछ फेमस रहता है, सब कुछ उसका उसी के ऊपर टिका रहता है, ठीक है, उसी को नहीं देखते हैं, कोई भी नेता वगैरह रहता है तो एक काम कर देगा ना, तो जहाँ पे भी भाषण होगा ना उस मुद्दा को जरूर रख देगा, क्योंकि लोग का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो जाता है, कहता है अच्छा सही बात है, रेलवे में तो ये काम किया है, अब बाकी इधर एक घपला कर देता है, तो यही चीज़ होता है। जैसे बोलते हैं ना एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, यहाँ पे बताया गया है कि कंट्री इकोनॉमी का सबसे मेन ये क्या है मतलब एग्रीकल्चर, क्योंकि सब कुछ इसी पर टिका रहता है। फ्लैग जो है ना, और झंडा मत समझ लेना, ठीक है ये यहाँ पे फ्लैग वर्ब है जिसका मतलब होता है थक जाना, कमज़ोर हो जाना, ठीक है। टू बिकम टायर्ड या फिर लेस स्ट्रॉन्ग रहता है उसको भी कहा जाता है। तो ये छोटा सा सेशन हो सकता है, बोलने में समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, बट डजेंट मैटर, आपको देखना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।